अतिथि शिक्षक जो है कहाँ बहाल हुए थे? मैक्सिमम साइंस के टीचर्स में उनकी बहाली हुई थी और वो लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं। 5 साल से अधिक पढ़ाते बाद उनका हो गया, छठा साल में इंटर कर गया। अब बताइए कि उनका जो है आयु सीमा पार कर गया, अब वो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अतुल जी जो बीपीएससी के चेयरमैन है और के पाठक जो मतलब जो अभी शिक्षा विभाग में एसीएस हैं, ये दोनों आदमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनको उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा लगाव है। बिहार में जिस तरीके से लगातार कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक को हटाया जा रहा है, इसको लेकर अब सवालात उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, लगातार अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है, ऐसे में देखा जाए तो 11 माह तक का कार्यशैली उन लोगों को बताकर बहाल किया गया था। ऐसे में अब जाकर उनको कंटिन्यू रख दिया गया था और कहीं ना कहीं लगातार अब उनको बाहर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप लोगों की अब जरूरत नहीं है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि जरूरत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अतिथि शिक्षक जो है कहाँ बहाल हुए थे? मैक्सिमम साइंस के टीचर्स में उनकी बहाली हुई थी और वो लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं। जहाँ भी वो लोग पढ़ा रहे हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, कहीं से कंप्लेन नहीं आया है। 5 साल से अधिक पढ़ाते बाद उनका हो गया, छठा साल में इंटर कर गया। अब बताइए कि उनका जो है आयु सीमा पार कर गया, अब वो कहाँ जाएंगे? आपने 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था उनको। 11 महीने के बाद जब आपको टीचर नहीं मिला कहीं से, तो आप उनको बोले कंटिन्यू कीजिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। अब जब उनका उम्र पार कर गया, अब वो कहीं अलग से मतलब जो है कहीं एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है, तो आप उनको आयु सीमा में छूट देते हुए सक्षमता परीक्षा लेकर उनको कंटिन्यू करने का काम कीजिए। लंबे ज़्यादा अतिथि शिक्षक है भी नहीं। अरे 5,000 से 10,000 के बीच में अतिथि शिक्षक हैं। आप जब 1 लाख की बहाली निकालते हैं तो आप उनको एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? आप घर में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनको निकाल के पहले बाहर कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अतुल जी जो बीपीएससी के चेयरमैन है और के पाठक जो मतलब जो अभी शिक्षा विभाग में एसीएस हैं, ये दोनों आदमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनको उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा लगाव है। अरे हमें भी लगाव है, उत्तर प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का ही अंग है। लेकिन हमारा कहना है कि जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उसको आप कान पकड़ निकाल के भगा दीजिएगा, जबकि वो खुद ही काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं और कहीं से उनमें कमी नहीं है। और आप कहते हैं कि उनको हटा दीजिए, आप फिर से नया ले लीजिए। तो पूरे हिंदुस्तान से खोज के आप टीचर लाना, डोमिसाइल को हटा दिया आपने, धीरे से हटाया, पता भी नहीं चला लोगों को। तो ये कहीं से जस्टिस नहीं है, ये कहीं से न्याय नहीं हो रहा है। आपको उनको रखना चाहिए और जिन लोगों को आपने हटाया है उसको फिर से आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपको ऑप्शन देना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू करके उसको रखें। कितनी संख्या है जीवन? अभी तो अपनी पेपर में देखा आपने, 785 टीचर को हटाया, आपने हटाने की शुरुआत की। उसको फिर से हमारा कहना है कि जितने भी हमारे बीच गेस्ट टीचर्स हैं उनको हटाइए नहीं, उनके भी परिवार है, उनके ही बाल बच्चे हैं। अब उनकी आयु सीमा जो है उस स्टेज पर हो गया कि दूसरे एग्जाम में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब स्थिति है कि इसको देखते हुए, मानवता का भी ध्यान रखते हुए, कम से कम उस अप्रोच को ध्यान रखते हुए आपको उनको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए और उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि वो देखिए, हम उनकी वकालत नहीं करते, लेकिन वो चूंकि काफी एजुकेटेड हैं और उनके परफॉर्मेंस पे कहीं भी हमने देखा कि कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करा। पब्लिक में, चाहे स्कूलों में, चाहे बच्चों में, कहीं भी उनके परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो एक तो आदमी खोजता है कि हमें पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए, और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके बीच में है तो आप हटाने की बात कर रहे हैं। ये कहीं से भी जस्टिस नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको कंटिन्यू किया जाए, उनको रखा जाए। देखिए, कंटिन्यू किया जाए और अतिथि शिक्षकों को रखा जाए, ऐसे में मांग कर रहे थे बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं से भी यह उचित नहीं है कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हटाए। देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली हो रही है, ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन उत्तर प्रदेश से आते हैं प्रसाद, और के पाठक भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऐसे में अपने लाभ के लिए, अपने लोगों के लाभ के लिए कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को हटा रही है। बिल्कुल सही नहीं है। अतिथि शिक्षकों को लेकर कुछ प्रावधान लाना चाहिए और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी उम्र पार कर गई है, उसको देखते हुए उनको वैसे ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से रखा गया है, रखा जाए कंटिन्यूअसली। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।